अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज ना मैं आया हूँ कसूर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट फतेहदीन एरिया का नाम है। और ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं ये 1944 का घर बना हुआ है। तो मैं आज आपको इसका विज़िट कराऊंगा। और ये जो घर के ऊपर ये जितना भी वुड वर्क हुआ हुआ है ना, ये कील, एक वुड का नाम है, कील की लकड़ जिसको कहते हैं, ये उससे बना हुआ है। और इसके अंदर ना मैंने देखा है मुग़ल दौर के ज़माने की भी ईंट है, छोटी ईंट जिसको कहते हैं, क्योंकि ये जो मोटी ईंट है ना ये ब्रिटिश दौर की ईंट है और आज तक पाकिस्तान में चल रही है। तो आए सबसे पहले चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको कहा था ना छोटी ईंट, ये देखें, ये छोटी ईंट है। कसूर के अंदर आज भी कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके नीचे जो है चांदी की और सोने की चीज़ें पाई जाती हैं। वक़्त के साथ साथ चीज़ें निकलती रहती हैं और वो सारा ओल्ड सिटी कसूर के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि कसूर के भी कुछ गेट्स हैं, जिस तरह वॉल सिटी के लाहौर में गेट है। तो इसी तरह अगर ये डिज़ाइन देखें, ये पुराने ज़माने का डिज़ाइन है, हिंदुओं के दौर का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले जो है ये सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इस जगह पे रहती थी। जैसे कि सराउंडिंग में कोट राधा किशन है, नाम से आप देख रहे हैं कोट राधा किशन है। अंदर अगर हम एंटर होते हैं तो ये देखिए कितनी खुली स्पेस है। ठीक है, ये सारे डिज़ाइन पुराने हैं। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह की ईंट इस्तेमाल की गई है, कुछ पुरानी ईंट है और कुछ नई ईंट है। ये घर आज भी ना अपनी असल हालत में मौजूद है। ये आप देखें 1944 से लेके आज तक ये लकड़ी जो है बेहतरीन मजबूत है। तो ये मैं आपको सारा, तो ये देखें, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो माशाल्लाह ये जिनका भी घर है उन्होंने अपनी इसको जो है ना सही कंडीशन में रखा होगा घर को। तो यहाँ से छोटी सीढ़ियाँ जो है ऊपर जा रही हैं, तो इधर जाला भी लगा हुआ है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, आ जाएं आप सब भी मेरे साथ। जाला बहुत ज्यादा है। ये देखें सारा जाला लगा हुआ है। तो पहले दौर में क्योंकि घरों के अंदर लकड़ी का बहुत काम होता था, ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये सारी वुड है, कील की लकड़ जिसको कहते हैं, और ये आज भी मजबूत है। तो ये देखें ये छोटी ईंट, ये आपको अक्सर ना मुगल दौर में मिलेगी। अगर आप बादशाह मस्जिद जाएंगे या आप कोई भी मुगल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये उस दौर की ईंट है। ये देखें, और इन्हीं ईंटों के पीछे कभी किसी को चांदी मिल रही है, कभी किसी को सोना मिल रहा है, और इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। लोग इन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब ना सिख टूरिज्म बहुत आ रहा है, वॉल सिटी भी इस पर बहुत काम कर रही है, और सिख टूरिज्म जो है उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। फ्यूचर के अंदर ये पॉसिबल है कि ऐसे पुराने जो घर होंगे ना उसके अंदर लोग रेनोवेट करके रूम्स बनाएंगे, जिसमें लोगों को ये बाहर छोटी गलियां ये देखने को मिलेंगी, और ये पुरानी जगहों के अंदर खूबसूरत बेड होंगे कि वो अपने पुरानी जो अंदाज़े ज़िंदगी है ना उसको एंजॉय करेंगे। देखिए 1944 की खिड़की है। पहले घरों के अंदर इसी तरह बरामदा होता था कि जब आप घर में आते थे खुला सहन होता था, इर्द गिर्द कमरे, माशाल्लाह खूबसूरत है। इसी तरह एक सीढ़ियाँ इधर से ऊपर जा रही हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना ये मुगल दौर, ये मुगल दौर है, और ये वाली ईंट ब्रिटिश दौर की है। एक ही घर में आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और इसके ऊपर देखें मिट्टी की लिपाई हुई है, देख रहे हैं, बूरा डाल के इसको मिट्टी की लिपाई की हुई है। और ये ईंट, इस ईंट से ज़्यादा मजबूत ये ईंट है। तो भाई ये वाला रास्ता जो है बंद हुआ है, हम दूसरे रास्ते से आपको लेके जाते हैं ऊपर। आज चलते हैं नीचे। ओके।
तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता जाऊँ। अब जो नए घर बन रहे हैं ना उनकी हाइट है छोटी। जो पुराने घर होते थे उनकी हाइट ना बड़ी होती थी कमरों की। उसमें क्या होता था कि गर्मियों में कमरे ठंडे रहते थे। तो यही इसी तरह एक चीज़ इधर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके पुराने दरवाजे दिखाए। ये देखिए, पहले दौर में ना इस डिज़ाइन का बहुत काम होता था। और मैंने आपको बताया ना ये कील की लकड़ है, इसलिए ये आज भी जो है देखें अपनी जो है आवाज़ इसने बरकरार रखी हुई है। ये देखिए छत की हाइट देखें, ठीक है, खूबसूरत छत की हाइट है। ये देखें ये इसके ऊपर पेंट कर दी है। तो ये जो है ना तकरीबन जो मैंने पता किया ये पित्तल का है। और इस ये जितनी दीवार है ना, ये सारी दीवार ये देखिए ये मुगल दौर की बनी हुई है। ये इसकी निशानी है, ये इसकी निशानी है कि ये मुगल दौर की दीवार है। और अगर ये पिलर्स की बात की जाए तो ये डिज़ाइन ब्रिटिश दौर में आया था। ये भी बंद कर दी। यहाँ पे लोग लकड़ियाँ जलाते थे, ऊपर से जो है वो धुआं निकलता था और इस तरह कमरा सर्दियों में गर्म रहता था। और अगर वो देखें आप ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये ब्रिटिश दौर का डिज़ाइन है। अब इस तरह का कोई काम नहीं करता। और कुछ डिज़ाइन जो है वो इस साइड पे आ जाता है। ये दीवार जो है ना बाद में बनी है, ये पहले ये दीवार नहीं थी, क्योंकि ये आधा डिज़ाइन इस दीवार के अंदर आ गया है और आधा डिज़ाइन बाहर है, कोने बाहर है। उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे छोटी ईंट है, यहाँ पे मोटी ईंट है। तो इससे पता चलता है कि ये दीवार नई बनी है। इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। इसी तरह ये एक कमरा है, ये देखिए ये शेल्फ है। पहले ज़माने में इन्हीं शेल्फों के ऊपर लोग अपने बर्तन रखते थे, चीज़ें डेकोरेट करते थे। ये वो शेल्फ है। और अगर आपने नोट किया खिड़कियां भी हैं, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, रोशनी है। ये देखिए खिड़कियां, अभी जो आजकल का नया डिज़ाइन है खिड़कियों का वो बिल्कुल सीधा सीधा है, ठीक है। ये जो है हवा के लिए होता था कि ये देखिए ये ना नीचे की तरफ रुख है कि जब हवा आती थी ना तो वो बिल्कुल एक ऐसा महसूस होता था कि आपको हवा लगती है। इसका रुख ऐसे बना हुआ खिड़कियों का। और इसको जो है ना ब्रिटिश दौर की खिड़कियों को ये काउंट किया जाता है, क्योंकि ये डिज़ाइन तब आया था। लेकिन जो मुगल दौर की खिड़कियाँ बनी हुई है ना वो स्ट्रेट होती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना काम ज़रा डिफरेंट होता है। कभी मैं आपको दोबारा ना बादशाह मस्जिद में विजिट करवाऊंगा। अब इधर से इधर निकल जाती हैं। घर छोटे होते थे, खुशियाँ ज़्यादा होती थी। ये वो दौर का घर है। अब घर बड़े हैं तो लोगों की खुशियाँ कम हो गई हैं। इसी तरह एक ये वॉशरूम बना हुआ है पुराना। अब आपको ऊपर छत का विजिट करवाते हैं। ये तो निशानी है पुराने घरों की। लुहारी गेट के अंदर भी कुछ हवेलीज हैं, उनमें भी ऐसा कि आप यहाँ पे खड़े होते हैं, इर्द गिर्द सारे कमरे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वही फील आ रही है। अब देखें ना आप यहाँ पे खड़े हैं, धूप भी है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, हवा है, और आप एक ही जगह पे घर अपना जो है सारा देख सकते हैं। ये देखें ये भी पुराना डिज़ाइन है, ये सारा। ये वॉशरूम, ये सारा इधर ना भी जाला लगा हुआ है। आ जाए ऊपर चलते हैं। पुराने घरों में हमेशा जब आप सीढ़ियों पे जाते थे ना आपको इस तरह के दरवाजे मिलते थे। ये पुराने वक्तों के स्टोर हैं। वंस अगेन सेम लाइक उस तरह, ठीक है। जैसे वो था कि इधर भी ऊपर लकड़ी का काम हुआ हुआ है, ठीक है।
आज भी इधर पुराने बटन लगे हुए हैं, ठीक है, ये अब नहीं है। ये देख रहे हैं, इस तरह स्विच होते थे, खूबसूरत है। आने वाले वक्तों में इन चीजों को लोग रेनोवेट करके ना गेस्ट हाउस की शक्ल में दिया करेंगे। 5 साल तक आप सोच लें कि ये होगा। ले, वो मैंने जो आपको दिखाना था वो यही है। ये मुगल दौर के अंदर ये डिज़ाइन इस तरह होता था। खैर ये मुगल दौर का नहीं है, ये तो बाद में नया लगा है, क्योंकि ये ईंट के साथ ये लगा हुआ है तो उससे पता चल रहा है ये पुराना नहीं। लेकिन पुराने दौर के अंदर, मुगल दौर के अंदर इस तरह की खिड़कियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, सुराख वाली, जिससे पर्दा भी रहता था और हवा भी आती जाती रहती थी। ये ऊपर से छत है, बिल्कुल छतों के साथ सारी छतें हैं। ये एक तरह से कसूर का वॉल सिटी है, ओल्ड सिटी ऑफ कसूर है। ऊपर से आप देखें नीचे खूबसूरत मंजर। वंस अगेन आपको ऊपर से गली दिखाते हैं, आ जाए। ये छोटी छोटी गलियां होती हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत छोटी छोटी गलियां हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको काफ़ी कुछ नया देखने को, सीखने को मिला होगा। और मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अपने पाकिस्तान को ही एक्सप्लोर करें, अपने पाकिस्तान को ही जो है वो प्रमोट करें। और जो पुरानी चीज़ें हैं, आप किसी भी शहर में हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर बात की जाए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर है, मल्टी आपको हिस्ट्रीज़ मिलेंगी और काफ़ी आप चीज़ें फाइंड करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ ये भी कहूँगा कि पुरानी चीज़ों को जो है आप अगर ख़रीद सकते हैं ख़रीद के रखें, रेनोवेट कर सकते हैं रेनोवेट करके रखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 5 साल तक ये आप लोगों को फ़ायदा देगा कि 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन लोगों के पास पुरानी चीज़ें होंगी। क्योंकि जो अगर आप देखें ना, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान में, वो क्या देखने आते हैं? वॉल सिटी, ठीक है, पुरानी चीज़ें, मंदिर, ठीक है, गुरुद्वारे, पुरानी मस्जिदें की हिस्ट्री को देखने आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए पुरानी इमारतों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।